अगर मैं कहूँ कि रामायण का एक ऐसा दृश्य जिसे हम सब बचपन से एक ही तरह से देखते आए हैं, वाल्मीकि रामायण में उसका क्रम कुछ अलग मिलता है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? पता है, कई बार ना सबसे बड़े रहस्य वो नहीं होते जो कहानियों में छुपे होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हमने कभी दोबारा पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। तो आइए, आज उसी प्रसंग को उसी रूप में देखते हैं जिसे वाल्मीकि जी ने लिखा था। हम सब ने ना बचपन से रामायण का एक ही वर्जन देखा है कि जैसे ही श्री राम जी ने शिव धनुष तोड़ा, वैसे ही गुस्से से लाल परशुराम जी जनकपुर पहुंच गए। लेकिन वाल्मीकि रामायण में घटनाओं का क्रम कुछ अलग मिलता है। उसके हिसाब से परशुराम जी धनुष तोड़ने के तुरंत बाद नहीं आए थे। वो आए थे सीता जी की विदाई के बाद, जब महाराज दशरथ अपनी पूरी बारात के साथ मिथिला से अयोध्या लौट रहे थे। और उसके बाद जो हुआ ना, उसके लिए शायद कोई भी तैयार नहीं था। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि अचानक माहौल बदलने लगा। पेड़ों पर बैठे पक्षी अजीब और डरावनी आवाज निकालने लगे। और उसी वक्त एक और अजीब चीज हुई। जंगल के हिरन और बाकी जानवर दशरथ जी के रथ के दाहिनी तरफ से निकलने लगे। पुराने समय में ना इसे शुभ संकेत माना जाता था। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक ही वक्त पर प्रकृति दो बिल्कुल उल्टे इशारे दे रही थी। एक तरफ डरा रही थी और दूसरी तरफ कह रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। दशरथ जी भी बिल्कुल उलझ से गए थे। उन्होंने तुरंत गुरु वशिष्ठ से पूछा कि एक साथ शुभ और अशुभ दोनों संकेत कैसे हो सकते हैं। और इस सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं था, क्योंकि जवाब तो अभी आना बाकी था। तभी अचानक से हवा का रुख बदल गया। तेज आंधी चलने लगी, धरती हिलने लगी, सूरज धूल के पीछे छुप गया। इतनी धूल उड़ी कि पूरी सेना को कुछ भी दिखना बंद हो गया। कई सैनिक वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। और फिर उस धूल के तूफान के बीच दशरथ जी को एक परछाई दिखाई दी। कोई अकेले सीधा उनकी तरफ चल कर आ रहा था। ना जल्दी, ना घबराहट, ना किसी बात की चिंता। फिर धूल धीरे से हटती हुई दिखाई दी। दशरथ जी ने जैसे ही ऊपर देखा, उनके सामने खड़े थे भगवान परशुराम। और अब सुनिए, वाल्मीकि जी ने उनका परिचय किस तरीके से दिया है, ये बहुत गौर करने वाली बात है। वो कहते हैं कि वही परशुराम थे जिनके नाम भर से बड़े बड़े राजा तलवार निकालने से पहले 2 बार सोचते थे, जिन्होंने अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं का घमंड मिट्टी में मिला दिया था। उनके सिर पर घनी जटाएं थी। उनके चेहरे का तेज इतना प्रचंड था कि आम आदमी के लिए उनकी आंखों में आंखें डालकर देखना भी बहुत मुश्किल था। कंधे पर फरसा, हाथ में धनुष और बाण, जैसे स्वयं महादेव युद्ध के लिए प्रकट हो गए हों। वाल्मीकि जी उनकी तुलना कैलाश पर्वत से करते हैं। उन्हें देखकर लगता था जैसे कोई पहाड़ सामने से चलकर आ रहा हो, ना जिसे रोका जा सके, ना जिसे हराया जा सके। और उनका रूप ऐसा था जैसे सामने खुद विनाश खड़ा हो, जैसे प्रकृति का सारा क्रोध एक ही इंसान के अंदर समा गया हो, जिसका सामना करना लगभग असंभव हो। जब मैंने ये पढ़ा ना, तब मुझे समझ आया कि इतना सुंदर इंटरप्रिटेशन वाल्मीकि जी के अलावा कोई कर ही नहीं सकता था। उस पल सिर्फ दशरथ नहीं, पूरा संसार जैसे सांस रोक कर खड़ा था, क्योंकि सामने खड़े थे भगवान परशुराम। लेकिन वो सिर्फ गुस्से में नहीं आए थे, वो अपने साथ एक और धनुष लेकर आए थे। और गौर करने वाली बात यह है कि वो शिव धनुष नहीं था, वो अपने साथ भगवान विष्णु का धनुष लेकर आए थे। अगले ही पल परशुराम जी ने श्री राम जी को वो चुनौती दे डाली जिसने रामायण का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो ना, तो मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि दूसरे धनुष का राज अगले वीडियो में जरूर खुलेगा।